एक बार आप मारवाड़ी के अंदर दोहराना चाहोगे कोई डायलॉग वापस बता दीजिए। कौन सा दोहराऊं, आप बता दो। शेर ने कौन लड़का है लड़का है? शेर को ललकारा है डेगाना में हमारे को, वो उसका जवाब मैंने दे दिया वापिस। तो मारवाड़ी में बता दीजिए। हाँ, शेर ने ललकारियो तो मैंने बहनचोदान जवाब दे दियो। मैं तो आज तुरंत दे दियो। सुनील जी वो आप सुनना पूरा वीडियो, पूरा दे दिया मैंने उनको। मिर्ज़ा साहब की एक आवाज़ सुनते हैं, आपकी जनता या बाहरी जनता बहुत खुश होते हैं, कितना अच्छा लगता है ये सब देख के। देखो साहब, वो तो मेरे लोग हैं, वो सुनते हैं, अच्छा ही लगता है। मैं सही बात कहता हूँ ना आपको, ये मैंने सही बोली है सभी बातें। अगर मैं झूठा होता तो नागौर जिले के लोग ही मेरा गला पकड़ लेते हैं कि आप क्या बोलते हो। मैं गलत बोलता ही नहीं, मैं सही बात कहता हूँ। मैं एक बार बोला था, हनुमान बेनीवाल ने बोला था कि मैंने मिर्जाओं को राजनीति छुड़ा दी रही है, छुड़ा दिया। मैंने उसके लिए कहा था कि ये मोटरसाइकिल भी नहीं छुड़ा सकता, तो उसने फिर ये बात कही थी मैंने राजनीति छुड़ा दी। राजनीति मिर्दा आज से नहीं, मिर्दा राजनीति सन 52 से कर रहे हैं। हमारे बलदेव राम जी साहब के समय से कर रहे हैं, नाथूराम जी ने की है, हमने की है, और अभी भी कर भी रहे हैं, चल ही रही है। मिर्ज़ा साहब, आपने कहीं भाषण दिए थे जो आपकी सोशल मीडिया पर वायरल है, इंस्टाग्राम पर देखे तो, फेसबुक पर देखे तो, वो भाषण आपने कहाँ पर दिए थे और किसके ऊपर दिए थे? मैंने भाषण, वैसे तो देखो साहब, मैं राजस्थान में जब जाट आरक्षण चल रहा था मुद्दा उसका, उस समय से भाषण दे रहा हूँ, और उससे पहले ही भाषण देता आया हूँ। मैंने उस समय, मैं राजस्थान में जाट आरक्षण का मुद्दा था, उस समय जाट एमएलए में एक रिचपाल मिर्दा ही आरक्षण के मंच पर गया था। अच्छा। 200 एमएलए राजस्थान की विधानसभा में थे, उनमें जाट कितने थे उस समय? उनमें सिर्फ एक रिचपाल मिर्दा जाट आंदोलन के पक्ष में गया था, और 1999 में अटल बिहारी जी वाजपेयी ने जाटों को आरक्षण दिया था, और समाज को उनका आभार प्रदर्शित करना चाहिए, और कर रहा है समाज। उस समय विद्याधर नगर में करीब 4 लाख जाटों की मीटिंग हुई थी, उसमें दिया था भाषण मैंने आरक्षण के पक्ष में। उसके बाद में अभी जाट महासम्मेलन हुआ, उसमें भी भाषण दिया था। मैंने कहा था जाटों से अपील भाषण की। से ऐसा क्या है, सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए लोग हैं, बाहरी विधानसभा क्षेत्र से देखे तो, बाहरी राज्य क्षेत्र से देखे तो, वो सभी सपोर्ट कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहब की बात है, कहीं ना कहीं राइट है, और कहीं नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन आपको उस टाइम भाषण दिया तो आपने ऐसा सोचा कि इतना वायरल हो पाऊंगा? देखो साहब, मैं ये नहीं सोचता कि वायरल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। किसी को अच्छा लगे तो मेरा सुन ले। बाकी मैं कहता हूँ 100%, 101% सही बात कहता हूँ, मेरे मन की बात कहता हूँ। मैं समाज के लिए कहता हूँ, वो भी अच्छी कहता हूँ, दूसरे समाजों के लिए कहता हूँ, वो भी अच्छी कहता हूँ। मैं हमेशा जो बात कहता हूँ मेरे मन से कहता हूँ, मैं कभी गलत बात नहीं कहता। न मैंने कभी भ्रष्टाचार किया, न मैं किसी के साथ धोखा किया। मैंने कभी राजनीति में धोखा नहीं किया। अगर मैं हजारों घरों में मैं जाता हूँ, कभी मैं चरित्र का खोटा नहीं रहा। मेरे परिवार के किसी आदमी पे चरित्र का लांछन नहीं, हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। हमने जो भी चुनाव लड़े हैं, हमारी कड़ी मेहनत और खून पसीने की कमाई से लड़े हैं। हमने खियूसर के अंदर जो आपकी जनता थी डेगाना की, वहाँ पर खियूसर में कोई मजदूर थी, हमने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बोला था मिर्ज़ा साहब से ऐसी कहीं उम्मीदें हैं हमारी। ऐसी क्या क्या उनकी उम्मीदें हैं? देखो साहब, उम्मीदें तो वही बता सकते हैं क्या है। हम सबकी उम्मीद मैं नहीं पूरी कर सकता। अब पिछले 3 साल से मैं 21 से 21, 22, 23 3 साल हो गए एक बीमारी से भी पीड़ित हूँ। इसलिए मैं बाहर आना जाना बिल्कुल कम कर दिया। मैं घर पे ही रहता हूँ, ज़्यादा घूमता फिरता नहीं। और वैसे भी मैं नागौर ज़िले के बाहर नहीं जाता, क्यों? नागौर के बाहर की नेतागिरी मेरे को नहीं करनी है, न नागौर के बाहर का नेता बनना है। अभी ये सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, ये तो एक भगवान की कृपा है या लोगों की मेहरबानी है। जो मेरे देखते हैं, जो मेरे को पसंद करते हैं, वो मैं उनका आभारी हूँ। वो पसंद करते हैं तो उनका बड़प्पन है। अच्छा लगता है आपको? अच्छा ही लगता है जब कोई आदमी पॉपुलर होता है, उसके वीडियो वायरल होते हैं तो अच्छा ही लगेगा। वो हर किसी को अच्छा लगेगा। बाकी मैं गलत बात नहीं कहता, न गलत किसी को कहता हूँ, न गलत बोलता हूँ। अगर मेरे लिए कोई गलत बोलेगा तो फिर मैं बोलूँगा ही उसको गलत। ये किसने गलत बोला, यही आप बताना चाहोगे? मैं नहीं, वो 1-2 बार बोला था। हनुमान बेनीवाल ने बोला था कि मैंने मिर्जाओं को राजनीति छुड़ा दी रही है, छुड़ा दिया। मैंने उसके लिए कहा था कि ये मोटरसाइकिल भी नहीं छुड़ा सकता, तो उसने फिर ये बात कही थी मैंने राजनीति छुड़ा दी। राजनीति मिर्दा आज से नहीं, मिर्दा राजनीति
सन 52 से कर रहे हैं, हमारे बलदेव राम जी साहब के समय से कर रहे हैं, नाथूराम जी ने की है, हमने की है और अभी भी कर भी रहे हैं, चल ही रही है। राजनीति कौन सी अभी हमारी ख़त्म हो गई। ये भी एक मारवाड़ी के अंदर आपका डायलॉग वायरल हुआ था, तेजा जी ने मैं पुजवा दिया। तेजा जी 1000 वर्षों पूज रिया है। ओ किन बात कह रहे थे, हनुमान बेनीवाल में? ये हनुमान जी ने कहा था कि मैंने लोकसभा में तेजा जी की जय बोली है और तेजा जी कोई पूजा जो होती है मैंने पुजवा दिया उनको। तेजा जी तो 1000 से ऊपर सालों से पूजे जा रहे हैं, ये हनुमान जी ने नहीं पुजवाया उनको। तेजा जी हमारे लोक देवता हैं, तेजा जी को तो सब लोग मानते हैं, अदर कास्ट भी मानती है। एक बार आप मारवाड़ी के अंदर दोहराना चाहोगे कोई डायलॉग, वापस बता दीजिए। कौन सा दोहराऊं, आप बता दो। शेर ने कौन लड़का है? शेर को ललकारा है डेगाना में हमारे को, वो उसका जवाब मैंने दे दिया वापिस। तो मारवाड़ी में बता दीजिए। हाँ, शेर ने ललकारियो तो मैंने बहनचोदान जवाब दे दियो, मैं तो आज तुरंत दे दियो। सुनील जी वो आप सुनना पूरा वीडियो, पूरा दे दिया मैंने उनको। आप खुली चेतावनी दे रहे हो, डर नहीं लगता बिल्कुल ही? मेरे को डर लगता है मेरे इष्ट देव से और मेरे भगवान से, और मैं किसी से नहीं डरता। वो मेरा बिगाड़ेंगे उस दिन बिगड़ेगा, बाकी मेरा क्या बिगड़ेगा। मेरे को वैसे ही आप देखो जो बीमारी मैं लिए बैठा हूँ उसे 3-4 साल से ज़्यादा मेरे को मिलने नहीं। 2-3 साल मिलेंगे, 4 साल मिलेंगे, वो ऊपर वाला जाने। और कुछ मेरे अच्छे काम किए हैं तो वो मेरे को बचा लेंगे, नहीं है तो फिर जाना ही है। और अब 70 के आसपास पहुँच गए, अब कितने जिएंगे और बताओ आप। किसी नेताओं से नहीं डर रहे हो? हनुमान बेनीवाल एक सांसद है, उनसे भी आप नहीं डर रहे हो? कहीं डर नहीं लगता आपको? डर लगता है सिर्फ ईश्वर से, भगवान से। आप एक ही बात बोलते हो, कहीं जन मीटिंग में जाते हो उस टाइम बोलते हो कि मैं एक पीड़ित हूँ कैंसर पीड़ित से। ये कब से आप पीड़ित हुए थे? ये अभी किस प्रकार से आपकी तबीयत? ये 3 साल से अब मेरी तबीयत ठीक है। अभी लीवर का जो मेरा कैंसर था वो अभी 2 बार मेरे हो चुका, तो दोनों बार वो एब्लेशन कहते हैं उसको जला दिया। अब मेरी तबीयत ठीक है, वैसे मैं कोई बिल्कुल आराम से मेरा काम कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा घूमना फिरता नहीं करता, फिर मेरी एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा जीवन अच्छे तरीके से चल रहा है। मेरा परिवार भी संतुष्ट है कि भाई ये अभी ठीक है। और डरने वाली बात मैंने आपको बता दी, क्यों डरूंगा मैं हनुमान जी बेनीवाल से? सांसद है तो क्या करेंगे, मेरा सांसद हो गए। सांसद तो मेरे बड़े फादर 6 बार रहे हैं, हमने कितने लोगों को डराया। एक और आप मारवाड़ी में बोलते हो, मारी इज्जत री तुलना करी, तो हनुमान जी बेनीवाल अड़ी इज्जत री तुलना कहीं करी आप? वो हनुमान जी का सवाल नहीं है, वो हनुमान जी मेरे पर आरोप कुछ नहीं लगाया, वो मेरे और अजय सिंह के बीच का मामला था। अच्छा, जो भी डेगाना में MLA है उनके बीच का और मेरे बीच का मामला था। ऐसा क्या मामला था, किस वजह से? उन्होंने मेरे ऊपर कई तरह का आरोप लगाए थे। एक मेरे विजयपाल के ड्राइवर रहता था, वो ड्राइवर दिल्ली से आया तो वो उतरा, रास्ते में कहीं जहर खुरानी का शिकार हो गया, फिर वो कहीं चला गया, तो आज तक उसका पता नहीं लगा। सुनील जी, ऐसे 357 लोग इस नागौर जिले से गुम हैं जिनका पता नहीं लगा। तो उन्होंने मेरे व्यक्तिगत मेरे परिवार पर आरोप लगाया कि विजयपाल की धर्मपत्नी को पता है कि वो ड्राइवर कहाँ है, इसलिए मैंने उसी भाषा में उनको जवाब दिया। फिर वापिस उन्होंने आरोप, पहले शुरुआत उन्होंने की थी, फिर मैंने जवाब दिए थे। फिर जवाब देने के बाद में उनका कोई जवाब नहीं आया तो मैं कहा ये जवाब नहीं दे रहे हैं तो अपने भी बंद कर दिया। उन्हीं जवाब से मिर्ज़ा साहब की एक आवाज़ सुनते हैं आपकी जनता या बाहरी जनता, बहुत खुश होते हैं। कितना अच्छा लगता है ये सब देख के। देखो साहब, वो तो मेरे लोग हैं, वो सुनते हैं, अच्छा ही लगता है। मैं सही बात कहता हूँ ना आपको, ये मैंने सही बोली है सभी बातें। अगर मैं झूठा होता तो नागौर जिले के लोग ही मेरा गला पकड़ लेते हैं कि आप क्या बोलते हो। मैं गलत बोलता ही नहीं, मैं सही बात कहता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं कहता। और कोई है हमारे परिवार पर आरोप तो लगाओ नहीं है, मैंने कब किसी को रोका है? भाई मीडिया खुला है, आप सब मीडिया में कहो, अखबार में कहो। एक मेरे पहले कोई एक हुआ था, वो कितनी बार अखबार में आया, यही करवाते थे, सारे उछलवाते थे उस मामले को। हमने क्या गुनाह कर दिया ऐसा, बताओ आप? जब तक मिर्ज़ा साहब कोई गलत साबित नहीं हुए तब तक कुछ नहीं, कोई नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं बिगाड़ सकता, गलत है ही नहीं, हम किया ही नहीं है सुनील जी गलत, तो क्यों बिगाड़ेगा हमारा? सही बात। हम घर बैठे, हमने 50 साल हर कौम के लोगों की सेवा की है। आज आप मेरे इलाके में जाके अब आप किसी का इंटरव्यू करो। अब मैंने इंटरव्यू किया आपकी जनता का, खिंवसर के अंदर जो मजदूर थे, काफ़ी, एक मजदूर नहीं था, 2 मजदूर नहीं था, उसके अंदर कम से कम 20-25 मजदूर थे।
उनका यही कहना था, हमारे मृदा साहब ने ट्यूबवेल वगैरह करा दी, पानी की जहाँ कमी थी वहाँ सब कुछ करा दिया, रोडें वगैरह अच्छी बनवाई। हम तो मृदा साहब को ही चुनना चाहेंगे कि बहुत सारी उम्मीदें हैं। नहीं, आप अब मेरे क्षेत्र में जाके कहना चुनाव हम हार गए, पर आपको ये लोग क्या कहें, अब आप एक इंटरव्यू करना डेगना की जनता के बीच में जाके आपको क्या कहते हैं वो बात आप सुनना। वो तो सीधा बोलते हैं ईमानदार आदमी है। यही चाहिए, और क्या चाहिए बताओ आप। अब चुनाव हार जीत, देखो इंदिरा गांधी जैसे नेता ही चुनाव हार गए, हम तो क्या हैं, तो छोटे से आदमी।